जनसंवाद न्यूज, सत्य आणि विश्वासाची बातमी। 9 मुलांना जन्म देणारा बाप पत्नीसह मुलांना सोडून फरार झाल्याची घटना उल्हासनगर शहरात घडली आहे। आता या प्रकरणी हिललँड पोलीस ठाण्यात मिसिंग तक्रार दाखल करण्यात आली। फिरोज गोरी असं फरार झालेल्या वडिलांचे नाव आहे। फिरोज हा मूळचा यूपीचा असून उदरनिर्वाहासाठी उल्हासनगर शहरात मागील अनेक वर्षापासून वास्तव्यास आहे। त्याचं लग्न रजिया हिच्या सोबत झालं। त्यांना आतापर्यंत 9 लहान मुलं आहेत, परंतु मागील 2 महिन्यांपासून पत्नी रजिया आणि 9 लहान मुलांना टाकून बेपत्ता झालाय। कुठल्याही प्रकारचे त्याचा थांगपत्ता लागेनासा झालाय। सध्या पत्नी रजिया आणि मुलं हे आतुरतेने वाट पाहत आहेत। कुठल्या कारणाने घर सोडून गेले याचीही माहिती पत्नीला नसून यासंबंधी हिललँड पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून पुलिस अधिक तपास करत आहे। मेरा नाम फिरोज अहमद वकील गौरी है और मतलब हम लोग बम्बई में 20-25 साल से रहते हैं और हमारा शादी मतलब यूपी में हुआ। हम लोग मतलब इधर आए थे कमाने के लिए, तो हम लोग इधर 5 नंबर उल्लासनगर में रहते हैं। तो इतना साल से हम लोग रहे इधर 5 नंबर में। कारखाना छोटा मोटा डाली थी लोन उठा के, तो कारखाना चल रहा था और क्या मालूम क्या ऐसा वजह आया कि मतलब वो किधर चले गए हैं। आज लगभग अगले महीने में 25 तारीख को गए और अभी तक फ़ोन भी नहीं, कुछ भी नहीं। और मतलब रिश्तेदार से भी पूछे, गांव में भी पता लगाए, वो किधर भी नहीं गए हैं। और मतलब पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट भी डाला तो उधर भी कुछ ऐसा मालूम नहीं पड़ा। अब वो किधर गए हैं मुझे नहीं मालूम। मेरे 8 बच्चे हैं, 9वां बच्चा मेरे पेट में। अब वो किधर गए हैं मुझे मालूम नहीं है। फोन भी में झगड़ा हुआ था? झगड़ा नहीं हुआ था। मैं लोग ये भिस्सी डाली थी 1,11,000 का। मेरे पास इसके पास मेरे लिए तो सबूत है। तो वो पैसा भी मेरे से खर्चा करा दिए और 60-70 हज़ार मेरे पास भी था, वो भी खर्चा कर दिए। और मतलब बोले कि मतलब दिवाली बाद ही धनी पैसा देने वाला है। तो बोली ठीक है खर्चा कर लो। तो अगले महीने में 25 तारीख को मेरे को बोले 3 बजे सोमवार के दिन सेठ पैसा देने वाला है। तो बोली ठीक है तुम्हारा धनी देगा तो मैं 4 बजे आऊँगी गाले पे, तो हमको ये पैसा रिटर्न करना। तो बोले ठीक है। तो हम गए 4:30 बजे उठ के। तो कारीगर काम कर रहे थे 2 लोग। तो मैंने उनसे पूछा सेठ किधर गया है, तो वो लोग बोले कि सेठ हमको यही बोल के गया है कि काम करो और मैं आके पैसा दे रहा हूँ। वही 2-2:30 के बीच में निकले। तब से उनको मतलब कुछ भी नहीं मालूम पड़ा किधर गए किधर नहीं गए। अभी मुझे इतना मुश्किल पड़ता है, इतना बच्चे हैं, मैं कैसे घर का खर्च ही चलाऊँ, बच्चे लोग को कैसे संभालूँ, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। अभी ये बंदा ना फ़ोन करता है ना कहीं पता चल रहा है, कुछ भी नहीं ऐसा मालूम पड़ता। क्या तुमको क्या कुछ संशय लग रहा है कुछ के बारे में? अभी मैं ऐसा कुछ भी मतलब लड़की का मैटर तो नहीं सुनी हूँ, लेकिन अगर होएगा तो मैं गारंटी नहीं दूँ। ऐसा मतलब मैंने कुछ भी नहीं ऐसा मेरे को लगा। तुम्हारी शादी में कितने साल हुए? शादी को होके मेरे मतलब 25 साल से ऊपर हो गए। 25 साल में कुछ ऐसा कुछ झगड़ा या विवाद, कुछ लेन देन के बारे में? उनका मटकी खेलने का आदत था। हाँ। मतलब उनके ऊपर कर्जा हुआ रहेगा ऐसा लग रहा है तुमको? ऐसा मतलब दूसरे से मालूम पड़ा, मैंने तो कभी देखा नहीं। मैंने उनसे पूछा भी ये चीज़ के लिए कि किसी का तुम कर्जा वर्जा बाकी हो क्या, तो वो मेरे से नहीं बताए। लेकिन मैं 5 नंबर में पता लगाई तो मतलब मेरे को बोलने वाले बोले कि तुम्हारा आदमी मटकी खेलता था, लाख रुपया ऐसे झटके में लगा देता था, हार जाता था। और ये ब्याज वाले से 2-3 लाख रुपया भी कर्जा था। तो मतलब ये चीज़ का मुझे मालूम पड़ा। मैं पूछी भी थी तो वो नहीं बोल रहे थे, लेकिन सब ऐसा मतलब 2-3 लोग मेरे को बोले कि मतलब वो ब्याज पे 2-3 लाख कर्जा है। अब किससे लिए वो भी मुझे मालूम नहीं है। अगर ब्याज के डर से भागे तो कम से कम अपने फैमिली बच्चे को ऐसे जहन्नम में तो झोंक के इंसान नहीं जा सकता है ना। अभी इतना बच्चे हैं, मेरे को इतना भारी पड़ता है। मैं यही चाहती हूँ कि किधर भी होए कोई भी इंसान देखे तो हिललाइन पुलिस स्टेशन में फ़ोन करे। जनसंवाद न्यूज, सत्य आणि विश्वासाची बातमी। आजच सबस्क्राईब करून बेल आयकॉनला क्लिक करा आणि पहा ताज्या घडामोडींचा अचूक अंदाज आपल्या मोबाईलवर।